हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लूँगी। इसके विषय में जानने से पहले कार्ल मार्क्स वर्ग के बारे में क्या कहते हैं, इसको जानना जरूरी। वैसे तो इन्होंने वर्ग के बारे में कहीं पर भी व्याख्या नहीं की है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कृति दास कैपिटल में वर्गों की 3 रूपों में व्याख्या की है। पहला है वेतनभोगी श्रमिक, और दूसरा है पूंजीपति, और तीसरा है भूस्वामी। ये इन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। इस प्रकार मार्क्स ने वर्गों की व्याख्या उनकी आर्थिक संरचना के आधार पर की है। और इसके बाद में आता है कि इनके अनुसार वर्ग का जो जन्म है वो उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे नए वर्गों का निर्माण होता जाता है, ये ऐसा कहते हैं। फिर इन्होंने विभिन्न समाजों में वर्ग की क्या स्थिति है, इसके बारे में प्रकाश डाला है। पहला है आदिम साम्यवादी समाज में वर्ग। आदिम साम्यवादी समाज का क्या मतलब है? जो प्राचीन काल का समाज था, जो आदिकाल का समाज था। इस युग में लोग गोत्र पर आधारित कबीलों और समुदायों में रहा करते थे, और उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हुआ करता था। उत्पादन के साधनों पर इनके संपूर्ण समुदाय का अधिकार हुआ करता था, और व्यक्तिगत अधिकार नहीं था। इसलिए अधिकार के अभाव में के कारण ना तो कोई किसी का शोषण करता था और ना कोई शोषित हुआ करता था। सब लोग जो थे वो आयु के आधार पर, कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 आयु के आधार पर काम किया करते थे। अपने काम को संपूर्ण किया करते थे। आयु भेद मेन था। और इस प्रकार इस युग में उत्पादन के साधनों पर संयुक्त स्वामित्व के कारण वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। दूसरा था दासत्व युग। दासत्व युग में वर्ग की क्या स्थिति थी कि ये युग जो था अन्य युग से भिन्न था। इसमें क्या था, क्योंकि समाज उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व के स्थान पर कुछ ही लोगों का स्वामित्व हुआ करता था। जैसे भूमि, श्रम, औजार, पशु, बीज आदि पर समुदाय के कुछ लोगों का ही स्वामित्व हुआ करता था। इनका अपना एक वर्ग बन गया, जिसे स्वामी दास कह सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे थे जिनका उत्पादन के साधनों पर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होता था, तो वो उनकी स्थिति क्या थी? दास की स्थिति थी। उनके पास केवल व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुएं ही हुआ करती थी। समाज के संपन्न वर्ग ने अपना उन्हें दास बनाया और उनसे बलपूर्वक काम लेने लगे। ये लोग दासों को पशुओं की भांति खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे। इस युग में दास स्वतंत्र नहीं था, वो उनके कब्जे में था। संपूर्ण रूप से वो मालिक पर ही आधारित हुआ करता था। इस प्रकार दासत्व युग में दासों और उनके स्वामियों के 2 अलग अलग वर्ग बन गए। यहाँ से वर्ग की शुरुआत हुई। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार दासत्व युग में ही पहली बार वर्गों का उदय हुआ। फिर इसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि इस समाज ने पूर्व समाज की अपेक्षा आर्थिक उन्नति की, और इस युग में नगरों का निर्माण हुआ, व्यापार का विकास हुआ, उत्पादन के साधन बढ़े, और धातुओं से औजार वगैरह बनाए गए, और इस तरीके से विभिन्न चीज़ों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दासत्व युग में दास और मालिक 2 वर्गों का उदय हुआ। और तीसरा था सामंती समाज में वर्ग।
इसमें क्या था, सामंती समाज में भी दो वर्ग थे, एक सामंत और दूसरा श्रमिक वर्ग। श्रमिक नहीं, सॉरी, अर्धदास किसान, अर्धदास किसान। सामंतों के पास उत्पादन के साधन और विशेषता भूमि थी। ये लोग जो थे वो सत्ताधारी थे, और दूसरी तरफ अर्धदास किसान थे जो सामंतों के अधीन थे। इनके पास ना तो भूमि थी और ना कोई सत्ता के ये मालिक हुआ करते थे। खेती का कार्य इनसे करवाया जाता था और इनको एक दासों की तरह इनका प्रयोग किया जाता था। खेती के कार्य के साथ साथ इनसे घर का भी कार्य वो लोग, सामंत लोग, लिया करते थे। तो इस तरीके से इस युग में निजी संपत्ति की धारणा जो है वो प्रबल हुई और सामंतों के द्वारा किसानों का शोषण भी होता रहा, और इन दो वर्गों में संघर्ष पूर्व समाज की तुलना में अधिक स्पष्ट था। इसके बाद आता है पूंजीवादी समाज में वर्ग। इसमें क्या था कि इस समाज की स्थापना मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के कारण हुई। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हुआ करता था और उत्पादन के कार्य श्रमिकों के द्वारा कराए जाते। मार्क्स श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग भी कहता है और पूंजीपति वर्ग को बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग, इन दोनों में आपस में क्या था, विरोध था, किंतु साथ ही इनके साथ एक शर्त थी कि सर्वहारा वर्ग के पास उत्पादन के साधन नहीं होते थे, अतः वो पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर अपनी जीविका चलाया करते थे। पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग की मजदूरी का फायदा उठाता था, मजबूरी का, और आर्थिक शोषण उनका किया करता था, और इस तरीके से वो पूंजीपति जो था वो और धन कमा करके, शोषण करके, और बड़ा पूंजीपति बन जाया करता था। इस प्रकार सभी समाजों में सदैव शोषक और शोषित दो वर्ग रहे हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है, जिन्होंने समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म दिया। जब दो वर्ग होते हैं तो दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं और वहीं पर जो है वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ग संघर्ष के बारे में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।